विस्थापित के लिए एक दिया है, ओट के मुंह में जीरा, 64 मोजा है, 84 गांव है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज विस्थापितों का सब कुछ लुटता जा रहा है। बीएसएल में तू ठेकेदारी से काम करवा रहा है, वहाँ तो नौकरी चाकरी बंद कर दिया। प्रबंधन से कुछ बात हुई? अभी कुंभकर्ण का नींद सोया है, अभी बात करेगा। अभी हम लोग अपना बाजार को जोतेंगे 5 बजे एक दिन में। अगर उसमें मर्दानगी है, दम है, तो वो क्यों नहीं जाकर आप सेक्टर 9 हटिया को उजाड़ने का काम करता है? अगर उसमें ताकत है तो क्यों नहीं जाके आप टीमर का जाकर उजाड़ने का काम करता है लकड़ी घोड़ा के सामने? 100 एकड़ जमीन दिखा रहा है। अगर नापी किया जाए भू अर्जन के साथ तो वो 130 एकड़ जमीन होगा। ये मुसलसल चलता रहेगा। 25 दिनों तक 25 जगह जाकर जोतने का काम करेंगे और जितने लोग हमारे यहाँ पर है, इससे 2 गुना लोग हमारा पर बाजार में पहुंचा हुआ है। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद हैं बोकारो में और यहाँ विस्थापितों ने धरना देने का मन बनाया है, धरना देने के लिए उपस्थित हैं। और विषय यह है कि बीएसएल ने 25 एनआरबीज को निजी हाथों में देने का जो है नोटिस दिया है और उसी के संबंध में विस्थापित यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इन 25 एनआरबीज में से मात्र डिस्प्लेस को सिर्फ 1 आवंटित किया गया है। क्या कुछ कहना विस्थापितों का, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये धरना जो है झारखंड बेरोजगार विकास मंच के फूलचंद महतो के द्वारा दिया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं फूलचंद महतो से। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग धरना दे रहे हैं? आज हम लोग जो लाइसेंस जमीन पर खंडहर अस्पताल स्कूल के लिए बीएसएल जो निकाला है उसको हम लोग कहते रद्द करो। वो जमीन हमारा पुरखा का है। वो जमीन पर स्कूल बना था, हॉस्पिटल बना था, उसको तू फिर से बनाओ, इसके लिए हम जमीन दिए थे। अभी तुम बड़े बड़े व्यापारियों को देने के लिए कल लास्ट डेट हो गया, अभी लाइन लगा 1000 आवेदन पड़ा है और विस्थापित परिवार आवेदन से वंचित है। टीपीएलआर कोई सूचना नहीं किया। जिन्होंने आपको भूमि दिया टाउनशिप बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए, उस संस्था को तो पूछा नहीं। और गलती क्या किया है, नोटिस में 100 एकड़ जमीन दिखा रहा है। अगर नापी किया जाए भू अर्जन के साथ तो वो 130 एकड़ जमीन होगा। इसमें भी चोरी अलॉटमेंट विभाग किया है। विस्थापितों के लिए कितना अलॉटमेंट है? विस्थापित के लिए एक दिया है, ओट के मुंह में जीरा, 64 मोजा है, 84 गांव है, 42,000 एकड़ जमीन ले लिया तू और एक लॉलीपॉप दे दिया। इसको नहीं मानते हैं, इसीलिए हम लोग फोरम में नहीं बोले। हम लोग बोले हैं कि इसमें आरक्षण क्या है यार, तू हम ही को दुकान बना के 1500 दो ना, हम तुमको पैसा देंगे। एक क्वार्टर में तू 1500 लेता है ना, लाइसेंस में हम 2000 देंगे, लाइसेंस में पानी के लिए 500 देंगे। 2 डिसमिल बना के हमको खाली जमीनवा दे दो। 2 डिसमिल का दाम हर महीना 2000 टका देंगे। क्या रे? हर महीना 2000 एकदम तुम्हारा करोड़ों का राजस्व होगा और हम तुम्हारा सुंदर शहर भी बना देंगे जिसमें अतिक्रमण भी नहीं घुसेगा। हम ही लोग को दे दो ना यार, जांच करो डीपीएलआर से। आप लोगों की क्या मांग? हम लोग का मांग है, मकान दिए हैं, हमको दुकान दो हजूर खाने के लिए। बीएसएल में तू ठेकेदारी से काम करवा रहा है, वहाँ तो नौकरी चाकरी बंद कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तुम लाइसेंस में जमीन दे रहा है तो जमीनवा तो छोड़ो, हम गो पालते हैं, सब्जी बेचेंगे, हम ठेला बेचेंगे, हम आपका पकौड़ी बेचेंगे, चौप बेचेंगे, ये भी अधिकार तो छीन लेगा हमारा। तो ये अन्याय है ना। हम कहते लाइसेंस वाला बंद करो, डीपीएलआर से पूछो किस घर का आज तक नौकरी नहीं हुआ है, उसको तुम एको गो दुकान अलॉटमेंट कर दो। प्रबंधन से कुछ बात हुई? अभी कुंभकर्ण का नींद सोया है, अभी बात करेगा। अभी हम लोग अपना बाजार को जोतेंगे 5 बजे एक दिन में। 25 दिन आज जोतने के लिए आए? हाँ, और सुना रहे अभी कि 4 बजे के अंदर त्रिपक्षीय वार्ता कर। 4 जहाँ समाप्त हुआ, 4:30 बजे ट्रैक्टर मेरा निकल जाएगा और अपना बाजार नटखट के आगे वाला हम लोग जोत देंगे। 39 डिसमिल आज जोतेंगे, कल जोतेंगे 3.5 एकड़ जमीन, कल सेक्टर 3 वाला जोतेंगे। यही सिलसिला जो 25 गो लिस्ट जारी किया है ना, उस जमीन में इसको आना होगा।
और जमीन का नाप ही करना होगा। जो जमीन 8 एकड़ बताया है वो जमीन 11 एकड़ है। जो हमने लिख के दिया है 39 डिसमिल, वो जमीन है 70 डिसमिल। हम सब लिखे हैं, लाए हैं दस्तावेज। और ये अलॉटमेंट जो चोर लोग बैठा है ना, अलॉटमेंट सेक्शन वाला, सब उल्टा पुल्टा हिसाब करके दे दिया। हमारे साथ मोहम्मद अयूब है, विस्थापित नेता है, क्या कुछ कहना है इनका? बड़ी अफसोस की बात है कि आज विस्थापितों का सब कुछ लूटता जा रहा है। उसके बावजूद हम लोग के अंदर थोड़ी सी चेष्टा नहीं है कि हम अपनी संपत्ति को बचाएंगे। आज प्रबंधन एक साजिश के तहत जमीन को जमीन माफियाओं के हाथों बेचने का काम कर रही है। पहले एक तरफ तो अतिक्रमण के नाम पर झूठा नारा लगवाकर, झुग्गी झोपड़ी के नाम पर कोई प्लास्टिक टांग कर, कोई कपड़ा टांग कर दवा बेचता है, उसको हटाकर अपने आप को कर्नल साहब बोलते हैं कि हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। अगर उसमें मर्दानगी है, दम है, तो वो क्यों नहीं जाकर आप सेक्टर 9 हटिया को उजाड़ने का काम करता है? अगर उसमें ताकत है तो क्यों नहीं जाके आप टीमर का जाकर उजाड़ने का काम करता है लकड़ी घोड़ा के सामने? वो कमजोर लोगों पर ताकत दिखाने का काम करता है। आज पूरी बोकारो को बर्बाद करने में नगर सेवा भवन का योगदान रहा है। नगर सेवा भवन उन तमाम लोगों को पालकर बिजली चोरी करवा रहा है, जमीन का चोरी करवा रहा है, पानी की चोरी करवा रहा है और पूरी बोकारो की सुंदरता को खराब करने में लगा हुआ है। आप सड़क पे देखो, आदमी से ज्यादा गाय और भैंस चलते हैं। वो कौन विस्थापित का गाय और भैंस यहाँ पे पलता है? जब गाय और भैंस के लिए फिल्टर पानी है धोने और नहाने के लिए, तो निश्चित तौर पर यह जागने और चेतना की जरूरत है। आज हम लोग केवल ये अवगत करने के लिए आए हैं। 5 बजे शाम को हम लोग वहां पर जोतने का काम करेंगे और ये मुसलसल चलता रहेगा। 25 दिनों तक 25 जगह जाकर जोतने का काम करेंगे। और जितने लोग हमारे यहाँ पर है, इससे 2 गुना लोग हमारा पर बाजार में पहुंचा हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद हम वहां पहुंचेंगे और उसको जोतने का काम करेंगे। शुक्रिया।